आपने कभी सोचा है कि आपका बच्चा लोगों से दूर क्यों भागता है? क्यों उनके सामने अच्छे से बात नहीं करता है? क्यों आपकी बात नहीं मानता है? कुछ तो आपकी तरफ से मिस्टेक्स हुई होंगी, तभी जाके आपका बच्चा आज ऐसा हो गया है। सारी गलतियां बच्चों की ही नहीं होती हैं, कुछ बड़े भी गलतियां कर देते हैं, कुछ जानबूझकर, कुछ अनजाने में। हाँ जी दोस्तों, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनसे बोला जाता है कि तुम अच्छे से बात नहीं करते हो, तुम हमारी बात नहीं मानते हो। कोई घर में आता है तो तुम अच्छे से उनके सामने नहीं रहते हो। पेरेंट्स की अक्सर ऐसी शिकायतें होती ही हैं, लेकिन कभी भी पेरेंट्स ने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि उनका बच्चा इस स्थिति में आखिर पहुंचा तो पहुंचा कैसे। कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स भी गलतियां कर देते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूं आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं सब बहुत बढ़िया कुशल मंगल होंगे। फ्रेंड्स, जो बच्चे होते हैं ना, मन के बहुत ही सच्चे और कच्चे दिल के होते हैं। जैसा आप उनको बचपन से सिखाते आओगे, जैसा उनको बताओगे, जैसा उनके साथ में व्यवहार करोगे ना, बड़े होके वैसा ही वो लोगों के साथ में करते हैं और आपके साथ में भी करेंगे, है ना। आपने नोटिस किया होगा। बट वही है कि ना तो पेरेंट्स खुल के बात कर पाते हैं, ना बच्चे कर पाते हैं। बच्चे क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बचपन से उनको दबा के रखा जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। और एक सबसे बड़ी गलती जो पेरेंट्स करते हैं, बहुत ज़्यादा तुलना कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और तुलना आस पड़ोस से नहीं, अपने नाते रिश्तेदार में जो बच्चे होते हैं उनसे उनका बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर देते हैं। लाइक आपकी भतीजी है या भतीजा है, तो उनसे कंपेयर जब आप अपने बच्चे को करोगे तो जाहिर सी बात है, बुरा सबको लगेगा। देखिए, जो 7-8 साल का बच्चा होता है ना, जब उसके साथ में ऐसी बातें की जाती हैं, यानी कि ऐसा व्यवहार उसके पेरेंट्स करते हैं, उस समय उसे समझ में नहीं आता कि मेरे पेरेंट्स या मेरी मम्मी या मेरे पापा मुझे क्यों डांट रहे हैं, क्यों जो है इस तरीके से बोल रहे हैं सबके सामने। लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है ना, नाते रिश्तेदारी में जाता है, कभी नानी के यहाँ जाता है, कभी दादी के यहाँ, कहीं पर भी जब आप उसको लेकर जाते हो, तब आपकी तरफ से ही ऐसा व्यवहार उसके साथ होता है और वो बातें उसके मन में धीरे धीरे करके बैठ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अब बताइए गलती किसकी है ना। पेरेंट्स तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद पूरी रखते हैं कि बच्चे जब बड़े होना तो उनसे बहुत प्रेम से बात करें। मैं ये बिल्कुल मानती हूँ फ्रेंड्स कि बच्चों को हमेशा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे पेरेंट्स ने आपके साथ कैसा भी व्यवहार किया हो, क्योंकि पेरेंट्स पेरेंट्स होते हैं। लेकिन जब तक आप अपनी बात को रखोगे नहीं, सभी पेरेंट्स को समझाओगे नहीं। हमारे वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद होता है कि जो भी समाज में हो रहा है या जो भी मैंने देखा है, फील किया है, अपने आस पड़ोस में देखा है, बच्चों से सुना है, वही मैं अपनी वीडियो में लाती हूँ। मेरी बातों से आपको कुछ हेल्प मिले, यही मेरा मकसद होता है वीडियो बनाने का। ताकि अगर आप इस तरीके से व्यवहार अगर कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ में, छोटे बच्चे के साथ में, बड़े बच्चे के साथ में, तो बिल्कुल भी ना करें। फ्रेंड्स, बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, बच्चा बच्चा होता है। छोटे बच्चे से आप उम्मीद करते हो कि वो सबके सामने बहुत अच्छा बने, संस्कारी बने, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको ये कदम अपने लिए उठाना होगा ना, कि आप अच्छे से व्यवहार करो ताकि आपके बच्चे आगे जाके बहुत अच्छे संस्कार आएँ। लेकिन हम पेरेंट्स क्या करते हैं, अपनी शान को दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, यानी कि हमारा लोग सम्मान करें, हमको देखकर ये कहें कि देखो इसने अपने बच्चे को कितना कंट्रोल कर रखा है। यहीं पर पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो बच्चों का बचपन छीन लेते हैं। बच्चा ज़्यादा हंस रहा है तो सबके सामने उसको टोक देते हैं। कई पेरेंट्स तो चाटा तक लगा देते हैं। या बच्चा किसी चीज़ की डिमांड कर रहा है तो ये नहीं देखते कि वो कौन से माहौल में है, वहीं पर खींच के लगा देंगे या बहुत ज़्यादा उसको अपशब्द बोल देंगे, जो कि बच्चे के दिल में वो बातें घर कर जाती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ना, आपका व्यवहार तो बदलता है ही नहीं, आप उसी तरीके से व्यवहार करते हो, तो उसकी जो मेमोरी होती है ना, वो इसी तरीके से बनती चली जाती है कि मेरे पेरेंट्स तो मेरी कदर नहीं करते, मेरे पेरेंट्स तो मेरी वैल्यू नहीं करते, तो मेरा क्या अस्तित्व है, मेरी पहचान क्या है, मैं कौन हूँ मेरे घर में। वो क्वेश्चंस वो अपने आप से पूछता है। बच्चे के हंसने, बच्चे के रोने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने ही काम में बिजी हो, आप अपने ही नाते रिश्तेदार के बच्चे संभालने में बिजी हो, उनकी तारीफें करने में बिजी हो, तो आपका बच्चा जाहिर सी बात है आपसे दूर होगा ही होगा। कभी भी आपने अपने बच्चे को प्रोत्साहित नहीं किया किसी काम के लिए, है ना। और आज उम्मीद करते हो कि आपका बच्चा आप
आपसे जो है सब चीज़ शेयर करे, आपके नज़दीक आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। ये कड़वा है लेकिन बहुत बड़ी सच्चाई है कि पेरेंट्स ऐसा व्यवहार करते हैं जिसकी वजह से उनके बच्चे और उनके बीच में दूरियां होती चली जाती हैं। बच्चे के मन के अंदर घुन लगना शुरू हो जाता है, वो अपनी बातों को कहता नहीं है, अंदर ही अंदर वो बातें उसको खाए जाती हैं कि आखिर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर कैसे सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने बच्चे को ननिहाल लेकर गए या कहीं पर भी लेके जा रहे हैं और वहाँ पर आपके घर में बहुत सारे बच्चे हैं और आप ये कह रहे हो कि मेरा बच्चा तो घर का काम नहीं करता, या मेरी बेटी को कुछ नहीं आता है, ना वो घर संभालती है, ना वो ये करती है, और देखो ये मेरी बहन की बेटी है या मेरे भाई का बेटा है या कोई भी बच्चा घर का बहुत जो है काम करता है, यहाँ का भी करता है, वहाँ का भी करता है, और हमारे बच्चे तो ऐसे ही हैं। तो आप नहीं सोच सकते कि आपके बच्चे के मन के अंदर कितना बड़ा घाव होता जा रहा है, जो कि वो दूरियां कर देगा आपके बीच में। तो फ्रेंड्स, सोच समझ के व्यवहार करें अपने बच्चे के साथ में और दूसरों के साथ में भी, क्योंकि जो आप दूसरों के साथ में करते हैं ना, वैसा अपने बच्चों के साथ तो आप करते ही नहीं है ना। बच्चा आपसे क्या उम्मीद करता है कि भाई जैसा आप दूसरों से बात कर रहे हो, प्रेम से बात कर रहे हो, उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, है ना, उसकी तारीफें कर रहे हो, तो बच्चे को यही चाहिए दूसरों के सामने। भले आप अकेले में आके उसको डांट लो, चांटा लगा दो उसकी गलती पर, ऐसा नहीं कि जब मन करा तब लगा दिया, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, वही चीज़ें उसके माइंड में घर कर जाती हैं, फिर बड़े होके नहीं निकलती हैं, क्योंकि वो बात कह ही नहीं पाता। आपने अपने बच्चे के बीच में ऐसा जो है अंतर कर रखा है, इतना डिस्टेंस बना रखा है कि बच्चा आपके नज़दीक आता है उससे पहले ही आप उसको डांट देते हो, फटकार देते हो, वो कुछ कह ही नहीं पाता, दोबारा से आपके पास आता ही नहीं है। बहुत घरों में ये देखा जाता है। और तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है स्पेशल मम्मियों के लिए कि वो अपने बच्चों की दिल की बातें समझें, वो जानें कि आखिर उनके बच्चे के मन में क्या चल रहा है। आज के समय में अगर आप अपने बच्चे के नज़दीक नहीं जाओगे ना, तो वो आपसे दूर होता चला जाएगा। और ज़्यादातर ना ये जो केस है वो बड़े बच्चों में देखा गया है कि जो घर के बड़े बच्चे होते हैं ना, वो समय से पहले जो है बड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जिम्मेदार बना दिया जाता है, उनके ऊपर काम सौंप दिए जाते हैं बचपन से ही उसको कहा जाता है कि तुम जो है घर के बड़े हो, तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें बच्चों को संभालना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर जिम्मेदारियां तो पूरी लाद दी जाती हैं, लेकिन उस तरीके का उसको प्रेम नहीं मिलता है, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। सिर्फ और सिर्फ उसको ये कहा जाता है कि तुम बड़े हो, तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, तुमको ये भी करना है, तुमको वो भी करना है। बच्चा है ना, अंदर ही अंदर अपनी बातों को लेके बैठे रहता है कि भाई मैं अपनी बात कहूँ तो कहूँ किससे, है ना। तो यही बातें होती हैं जिसकी वजह से जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से दूर होता चला जाता है, और ऐसे बच्चे आगे जाके डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं, क्योंकि बचपन से उनको ऐसा माहौल दिया ही नहीं जाता है। बचपन से ये कह दिया जाता है कि तुम तो बहुत समझदार हो, तुम जिम्मेदार हो, तुम्हें ये भी आना चाहिए, तुम्हें वो भी आना चाहिए। लेकिन जब उनको बाहर लेके जाते हैं या अपनी फैमिली फंक्शंस में लेके जाते हैं या आप किसी से मिलवाते हो, तब आप उनकी तारीफ़ें नहीं करते हो, है ना। तब आप कहते हो कि देखो ये बड़ा है और इससे ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो बचपन से ही ऐसी बातें बैठ गई हैं जिसको निकालना आगे जाके इम्पॉसिबल हो जाता है। बच्चों की क्या गलती होती है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। बच्चे आपके हैं तो आपका तो ये कर्तव्य है कि अपने बच्चे को अच्छा माहौल दें, है ना, उसको स्पेशल फील कराएं, बड़ा हो या छोटा हो, उसको स्पेशल फील कराएं। देखिए, छोटे बच्चे, जो घर का छोटा बच्चा होता है ना, वो सबका ही लाडला होता है, भाई बहन का भी लाडला होता है। लेकिन जो बड़ा बच्चा होता है ना, वो हमेशा जिम्मेदारियों के नीचे दब जाता है। स्पेशली लड़कियां, लड़कों को तो फिर भी चलो घर का है, घर में रहेगा, है ना, घर का बड़ा बेटा है, इसको सब जिम्मेदारियां संभालनी है। लेकिन एक बेटी होती है ना, उसको वो दर्जा लुक देते ही नहीं है कि भाई ये घर का बड़ा बच्चा है। के साथ में बिहेव हुआ होता है ना, वो बड़े होकर भी उन बातों को नहीं भुला पाती है, नहीं निकाल पाती है, क्योंकि पेरेंट्स जैसे बचपन में थे वैसे ही आज हैं। उनको तो पता भी नहीं है कि उनके बच्चे के मन के अंदर क्या बातें छुपी हैं, ना उन्होंने कभी जानने की कोशिश की है। आप सोच सकते हैं कि वो बच्चा जो बचपन से ही इस तरीके से बड़ा हुआ है, इस माहौल में बड़ा हुआ है, वो आगे जाके अपने दिल की बात किसी से शेयर करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। उसको हर पल यही रहेगा कि कहीं मेरे को जज ना किया जाए, है ना, क्योंकि बचपन में भी करते थे, कोई बात कह दी तो देखो तुम्हारे घर
में वो वाले बच्चे हैं, वो ऐसे रहते हैं, या तुम्हारे मामा का लड़का है, तुम्हारी मौसी का लड़का, जैसे भी है आप एग्जाम्पल दे देते हो ना उनके सामने अपने बाकी घर के बच्चों का, तो बच्चा अपनी मन की बात कभी कह ही नहीं पाया। फ्रेंड्स, ये पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर आप भी ये गलती कर रहे हो अपने बच्चों के साथ में कि अपने बच्चों की जो है तुलना कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, कहीं छुट्टियों में ले जाते हो उनको घुमाने फिराने और उनको टेंशन देके घर ले आते हो। टेंशन किस बात की? इसी बात की कि आप उनका कंपेयर कर दे रहे हो, है ना। आप भाई अपने बच्चे की क्वालिटीज़ बताओ ना, कुछ तो क्वालिटीज़ होंगी। क्या आपको अपनी परवरिश पर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि आपने अपने बच्चे को कैसे संस्कार दिए हैं? बच्चा इसमें अच्छा है, इसमें अच्छा है, या मेरा बेटा ये या मेरी बेटी ये सब बहुत अच्छे से कर लेती है। कुछ तो बातें आपके बच्चे की अच्छी होंगी तो आप बता सकते हो, लेकिन नहीं, ऐसा पेरेंट्स नहीं करते हैं। जब वो अपने बच्चे के सामने किसी और को देखते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई सामने वाला बच्चा बहुत अच्छा है क्योंकि वो घर संभाल लेता है, घर के काम कर लेता है ना। पेरेंट्स के मन में यही होता है कि भाई जो घर संभालता है, घर के काम करता है और हंस हंस के सबसे बात करता है, तो वही बच्चा सबसे अच्छा। आपका बच्चा भी तो हंस के बात कर सकता था, लेकिन आपने कभी अपने बच्चे के नज़दीक जाने की कोशिश की ही नहीं कि मेरा बच्चा अगर चुप है, 4 लोग घर में आ जाते हैं तो मेरा बच्चा अंदर चले जाता है, तो इसका क्या रीज़न है, क्या उसके मन में चल रही है। कहीं आप ही तो कोई गलती नहीं कर रहे हो, कहीं आपने ही तो उसको समय से पहले बड़ा नहीं कर दिया। आप कभी जानने की कोशिश नहीं करते हो और फिर ये कहते हो कि बच्चे हमारे साथ में ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। क्योंकि जो इस तरीके के बच्चे होते हैं ना फ्रेंड्स, वो हमेशा ही टूटे टूटे रहते हैं। उनके मन के अंदर इतना दुख भरा होता है, इतनी फीलिंग्स होती हैं कि वो किसी को जानकर भी नहीं दिखा पाते। क्योंकि फ्रेंड्स उनको ये लगता है कि मेरे अपने ही मुझे नहीं समझ पाए, मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई बहन या मेरे पेरेंट्स तक मेरे को नहीं समझ पाए, तो मैं किस पर बिलीव करूं, किस पर बिलीव ना करूं। तो दोस्तों, बच्चों के नज़दीक जाइए, उनके दोस्त बनिए, उनसे पूछिए कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बेटा तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि बेटे को तो सभी प्यार करते हैं। कहते हैं ना कि बेटों को तो मांगना पड़ता है और बेटी तो बिना मांगे ही घरों में आ जाती हैं और भगवान की दुआ से पल भी जाती हैं खुद से ही, है ना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपनी बेटी को प्रेम करना शुरू कीजिए, उनके नज़दीक जाइए, उनसे पूछिए कि कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सब बढ़िया चल रहा है, खाना खाया नहीं खाया। पेरेंट्स को ये सब बिहेव करना होगा, स्पेशली आज के पेरेंट्स को। हमारे समय पे जो करते थे, बच्चे सहन कर लेते थे, लेकिन आज के समय में कोई सहन नहीं करेगा। तो आपको अपने बच्चों के नज़दीक जाना ही पड़ेगा। कंपैरिजन तो कभी भी भूल कर मत कीजिएगा। ठीक है, आपके बाकी घर के बच्चे बहुत होशियार हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों पर भी विश्वास बना के रखिए कि आपके बच्चे भी लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने बच्चों को ही खो दो केवल कंपेयर करने की वजह से, केवल उनकी तुलना करने की वजह से, उनके मन की बात ना जानने की वजह से, है ना। क्योंकि ये दूरियां तो बनती ही चली जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि हमारे बच्चे का तो नेचर है शांत रहना, वो तो बचपन से ही शांत रहता है, वो तो कुछ बोलता ही नहीं है। फ्रेंड्स, बोलना सब बच्चे जानते हैं, पेरेंट्स को बुलवाना आना चाहिए, है ना। बच्चे क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आप उनकी इंसल्ट कर देते हो, कुछ भी बोलेगा तो आप उनको डांट देते हो, तो वो कहाँ से आपके सामने बोल लेगा? वो तो नहीं बोलेगा ना। कोई आपके घर में आएगा तो आप उसको 4 बातें सुना देते हो, तो कहाँ से उसकी हिम्मत आएगी आपके दोस्तों के सामने आने में, नाते रिश्तेदारों के सामने आने में। तो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं ना फ्रेंड्स, वो सभी से दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसको वो अहमियत मिली ही नहीं, कहीं से नहीं मिली। जब उसको वो अहमियत अपने पेरेंट्स से नहीं मिली, नाते रिश्तेदारों में नहीं मिली, तो वो कहाँ से सबके नज़दीक जाएगा। बचपन से ही आपने अपनी बच्ची की ऐसी ही इमेज बना रखी है सबके सामने, है ना। तो फ्रेंड्स, समय रहते संभल जाइए, अपने और अपने बच्चों के बीच की दूरियां ख़त्म कीजिए, कदम बढ़ाइए, क्योंकि ज़िंदगी छोटी सी है। भले लोगों को ज़िंदगी बहुत बड़ी लगती हो, लेकिन फ्रेंड्स, सच्चाई ये है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है। जितना हो सके अपने बच्चों के नज़दीक जाइए, उनसे प्रेम कीजिए। बच्चे बड़े हो जाने के बाद तो दूर ही चले जाते हैं, तो आपके पास है तो जी भर के उनको लाड़ कीजिए, जी भर के बिगाड़िए मतलब लाड़ कीजिए। अच्छा खिलाइए, अच्छा पिलाइए, घुमाने ले जाइए, कुछ भी उसके फ्यूचर पे मत छोड़िए। जितना आप सक्षम हो उतना कीजिए, क्योंकि फ्रेंड, जितना आप करोगे ना, बच्चे उसके 4 गुना 10 गुना आपको लौटाएंगे। आप नहीं भी करोगे तो भी बच्चे लौटाएंगे ही लौटाएंगे, लेकिन खुशी अलग होगी, है ना। जब आप करते हो ना तो बच्चों के अंदर खुशी होगी, है ना, वो अलग ही लेवल की खुशी होगी। लेकिन जब आप ये सब चीज़ें नहीं करते हो और बच्चा बड़ा हो जाता है या बच्ची बड़ी हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, कुछ बातें तो उसके मन में रह ही जाती हैं। वो कोशिश करती है कि मैं कुछ करूं, लेकिन वो कह ही नहीं पाती आपसे
कि वो आपके लिए कुछ करना चाहती है या वो आपसे प्रेम करते हैं। मतलब ये मान लीजिए कि बच्चा इतना डिप्रेशन में बड़ा हुआ है कि वो ये भी नहीं कहता अपने पेरेंट्स से कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने कभी उसको मौका दिया ही नहीं, कभी आपने उसके सर पे हाथ रखा ही नहीं, कभी आपने गले तक नहीं लगाया। तो कहाँ से बच्चे नज़दीक आएंगे? बच्चे नज़दीक आ ही नहीं सकते हैं फ्रेंड्स। बच्चों को क्या चाहिए? माँ बाप का साथ, माँ बाप का प्यार, माँ बाप का हाथ उनके सर पे हो। उनसे पूछें कि बेटा तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, हम हैं तुम्हारे साथ, हमसे कहो, है ना। जब वो अपनी बात अगर कहना भी चाहते हैं तो उनको जज किया जाता है कि तुम तो ऐसे ही हो बचपन से, तुम्हें तो कुछ भी करना नहीं आता, तुम्हें तो घर संभालना नहीं आता, और ये है वो है, या जैसे तैसे वो अपना आगे जाके कुछ करती भी है तो भी उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो फ्रेंड्स, ये अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे का दिल दुखा रहे होते हैं, उसको डिप्रेशन में भेज रहे होते हैं, उसको डिमोटिवेट कर रहे होते हैं, अपने और बच्चे के बीच में दूरियां बना रहे होते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। जब पेरेंट्स गलतियां करते हैं ना बचपन में, तो बच्चों के मन के अंदर इस तरीके से घाव हो जाते हैं जो कि कभी नहीं भरते हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को समझें, उन्हें प्रेम दें, उन्हें सम्मान दें, है ना, उन्हें खुशियाँ दें। बच्चे बड़े होकर कहाँ नज़दीक रहते हैं, सब दूर ही तो चले जाते हैं। तो क्यों ना हम उन्हें बहुत सारा लाड दें, प्यार दें। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो तो हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, मोटिवेशनल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।